सो गाइस, अगर आप सभी एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करते थे, पर्सनली आपको पता होगा कि जैसे कि टेच क्रेडिट कार्ड में आता था, फिर रिचार्ज क्रेडिट कार्ड, उसके बाद आता था जो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड या सैमसंग क्रेडिट कार्ड, इसके अलावा एलआईसी क्रेडिट कार्ड, यानी सब क्रेडिट कार्ड में जो है डीवैल्यूएशन कर दिया गया पर्सनली एक्सिस बैंक के द्वारा। यहाँ पर कुछ जो है क्रेडिट एरिया को फिक्स किया गया है, उस क्रेडिट एरिया में आपको नहीं तो किसी तरह का रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा, नहीं किसी तरह आपको कैशबैक मिलेगा, यानी यहाँ पे ना के बराबर कुछ भी नहीं बेनिफिट आपको मिलने वाला है। सबसे पहले फ्री रिचार्ज एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अगर आपसे यूज करते रहेंगे तो इसमें बता दूं कि सबसे पहले इसमें जो 4 कैटेगरी में बैन कर दिया गया है कैशबैक को, और साथ साथ आपको रिवॉर्ड पॉइंट फैसिलिटी को आपको किसी तरह का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सबसे पहले गवर्नमेंट सर्विस में अगर आप यूज करते थे तो जिसका कोड भी प्रोवाइड किया गया है 9322 9311 9402, ये जो कोड उसका दिया गया है, एमसीसी कोड दिया गया है, इस कैटेगरी में अगर आप यूज करोगे इस क्रेडिट कार्ड को तो आपको किसी तरह का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। जिसमें सबसे बड़ा जो इंक्लूड किया गया वो किया गया एजुकेशन सर्विस में भी, और रेंट पेमेंट में भी, और इंश्योरेंस सर्विस में भी। यानी आपको पता होगा कभी हम लोग क्रेडिट कार्ड को पर्सनली पेमेंट रिसीव करने के लिए यूज करते हैं या क्रेडिट कार्ड का बैलेंस निकालने के लिए यूज करते हैं, तो उसमें हम लोग एजुकेशन सर्विस को ज्यादातर यूज करते थे। अगर आप भी यूज करते थे, अभी वहां पे आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलता था, उसको भी फिलहाल हटा दिया गया है, आपको किसी तरह का वहां पर जो है रिवॉर्ड पॉइंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी आप ये समझ लीजिए कि अगर आप रिचार्ज एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है आपके पास, तो आपको अभी किसी तरह का बेनिफिट नहीं मिलेगा। पर्सनली 5% का जो कैशबैक मिलने वाला है वो आपको फ्री रिचार्ज एप्लीकेशन में ही मिलेगा। वहां पे जो आप रिचार्ज करोगे या किस तरह का बिल पेमेंट करते हो उस क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो आपको वहां पे बेनिफिट मिलेगा। बाद बाकी आपको रेंट पेमेंट के ऊपर और एजुकेशन पेमेंट के ऊपर आपको किसी तरह का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा गाइस बहुत सारा और भी क्रेडिट कार्ड है जिसका आपको पता होगा कि जैसे कि सैमसंग क्रेडिट कार्ड है या एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है। तो एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड में बहुत तरह का जो है सेम सर्विस को बंद कर दिया गया है, गवर्नमेंट सर्विस का, इंश्योरेंस का, एजुकेशन का और रेंट पेमेंट का। इसमें भी कोड दिया गया है, ये कोड में आपको किसी तरह का जो है कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। यानी एयरटेल का और फ्री रिचार्ज का दोनों का सेम है। इसके अलावा सैमसंग क्रेडिट कार्ड है, इसमें भी तो इसमें 5 कैटेगरी में बंद किया गया है। पर्सनल यूटिलिटी सर्विस में इंक्लूड किया गया है, एजुकेशन, रेंट और इंश्योरेंस और साथ साथ गवर्नमेंट सर्विस को भी इंक्लूड किया गया है। या 5 सर्विस में सैमसंग क्रेडिट कार्ड से अगर आप बिल पेमेंट करते हो या यूज करते हो तो आपको रिवॉर्ड पॉइंट के साथ साथ कैशबैक को भी यहाँ से हटा दिया गया है। तो यानी यहाँ पर ये समझ लिए कि अगर हम लोग ये क्रेडिट कार्ड को लेते थे, क्यों? क्योंकि हम लोग को अच्छा खासा बेनिफिट मिले इसके लिए। एलआईसी एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड था, तो एलआईसी एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड में भी चेंजेस सेम किया गया। इसमें भी 4 कैटेगरी को ब्लॉक कर दिया गया है, गवर्नमेंट का, एजुकेशन का, यूटिलिटी का भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है और रेंट का भी इंक्लूड कर दिया गया। इसमें भी आपको किसी तरह का जो है बेनिफिट नहीं मिलेगा। कोड आपको ऊपर में हाईलाइट होता रहेगा, क्योंकि कोड हम बताएंगे तो लेट आपको लग सकता है, ठीक है। इसके अलावा स्पाइसजेट अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो इसमें भी जो है 4 कैटेगरी में ब्लॉक किया गया है, पर्सनली इंश्योरेंस में, गवर्नमेंट में, एजुकेशन में और रेंट में। अगर आप यहाँ पे भी अगर क्रेडिट कार्ड टू बैंक पर मनी ट्रांसफर करोगे या इंश्योरेंस बिल पेमेंट करोगे तो यहाँ पे भी जो है आपको ऊपर में कैटेगरी हाईलाइट होता होगा, वहां पर आपको किसी तरह का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो ये सब क्रेडिट कार्ड है, अगर आपके पास भी है ये सब क्रेडिट कार्ड का, तो अभी आप ये समझ लीजिएगा कि आपको किसी तरह का भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। बाकी आप कौन सा एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, अपना कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।